Hello students, I am Pawan Kaur Gupta from Sunshine and welcome to the online classes. So student, this is class 7 English subjects. So in this video students we discuss about the chapter 6 David begins a new life. Okay, यानी डेविड ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. So chapter 6. So now we start. The novel David Copperfield by Charles Dickens tells the story of David from childhood to maturity. The novel यानी उपन्यासकार या उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड. डेविड क्या कॉपरफील्ड मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो मैजिक टिक जानता हो या फिर हर चीज़ों में निपुण हो, जो अच्छा काम करता हो. तो चाइना की दीवार बनी है ना, चाइना वॉल्स, तो क्या है, कॉपरफील्ड है. ओके, यानी कॉपरफील्ड यानी अच्छे क्षेत्र में काम करना. ठीक है, बाई चार्ल्स डिकनेस. किसके द्वारा? चार्ल्स डिकनेस के द्वारा. टेल द स्टोरी, वो क्या सुनाते हैं हमको? स्टोरी सुनाते हैं ऑफ डेविड. किसकी? डेविड की. फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, बचपन से तब तक जब तक उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आ गई. मेच्योरिटी यानी समझदारी. ठीक है. डेविड वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड अबाउट 1820. डेविड का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1820 में. हिज फादर हैड डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न. उसके पिता मर गए थे जब वो पैदा हुआ था. 7 years लेटर, 7 साल बाद, हिज मदर मैरिड मिस्टर एडवर्ड मॉर्डस्टोन. इसकी माता ने 7 साल बाद क्या कर ली? शादी कर ली. किससे? मिस्टर एडवर्ड मॉर्डस्टोन से. डेविड डिसलाइक हिज फादर. डेविड क्या अपने पिता, सौतेले पिता को क्या करता था? नापसंद करता था. हु मिसट्रीट हिम फॉर नॉट डूइंग वेल इन स्टडी. वो मिसट्रीट हिम, जो उसको क्या करता था? मिसट्रीट यानी गलत तरीके से ट्रीट करता था. फॉर नॉट डूइंग वेल, अच्छा ना करने के कारण वो पढ़ नहीं पाता था. क्यों? वंस वाइल ही इज बीइंग थ्रसेड. वंस एक दिन क्या हुआ जब वो पूरी तरह से थ्रसन यानी गुस्सा हो गया, या फिर डेविड बाइट्स मिस्टर मॉर्डस्टोन. डेविड ने क्या किया? मॉर्डस्टोन को मारा. डेविड इज सेंट टू द बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड सलेम हाउस. डेविड को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया जिसका क्या नाम था? सलेम हाउस. विच हैज़ अ रथलेस हेड मास्टर मिस्टर क्रैकेल. वहाँ का एक क्या था? रथलेस यानी बहुत खराब, या रूथलेस यानी काफ़ी क्रूर हेड मास्टर था, इसका नाम था मिस्टर क्रैकेल. डेविड मदर डाइज वाइल ही इज एट सलेम हाउस. डेविड की माता मर गई जब वो कितने साल का था? डेविड मदर डाइज, डेविड की माता मर गई. वाइल ही एज एट सलेम हाउस, जब वो कहाँ पे था? सलेम हाउस पे था. सलेम हाउस यानी बोर्डिंग स्कूल. एंड ही रिटर्न होम्स, और जब वो अपने वापस घर आया, मिस्टर मॉर्डस्टोन सेंट डेविड टू वर्क इन फैक्ट्री इन लंदन. मिस्टर मॉर्डस्टोन ने क्या किया? उसको काम करने के लिए एक कारागार में भेज दिया जहाँ लंदन में था. डेविड लैंड लोड इन लंदन. डेविड क्या गया? वहाँ लंदन चला गया. मिस्टर मिकवेयर, वहाँ पे क्या था? एक मिस्टर मिकवेयर थे. गोज बैंकक्रप्ट एंड इज इम्प्रिजेंट. जो बैंकक्रप्ट यानी बैंक चोरी. बैंक चोरी में क्या हुआ? उसको जेल हो गई. डेविड डिसाइडेड टू रन अवे. डेविड क्या सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा. डेविड्स ओनली रिलेटिव हु कैन हेल्प हिम. डेविड के सिर्फ रिश्तेदार ही थे जो उसकी सहायता कर सकते थे. आंट मिस बेट्सी, उसकी चाची, जो क्या नाम था उसका? मिस बेट्सी. वो लिव्स इन डोवर, जो कहाँ पर रहती थी? डोवर में रहती थी. डोवर एक जगह का नाम है. ठीक है. ही वॉक्स ऑल द वे, वो सारे रास्ते से फ्रॉम लंदन टू डोवर, जाना चाहा कहाँ? लंदन से डोवर. नाउ रीड ऑन. आप क्या करते हैं? स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. इतना तो समझ में आ गया. उसके वो क्या थे? उसके पिता पहले वाले मर गए थे, फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी की 7 years के बाद. फिर उसका जो पिता था वो काफ़ी मिसट्रीट करता था, तो इसको भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल में. फिर बोर्डिंग स्कूल में उसको, फिर वो वापस घर आया जब उसकी मम्मी मर गई, तो फिर उसको क्या किया गया? फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया. वहाँ पे उसको क्या है? बैंक चोरी में जेल हुई. फिर वहाँ से वो भाग गया. फिर वहाँ से भाग के वो डोवर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना चाहा. तो इतनी स्टोरी में ही इतना ही था. और नेक्स्ट क्या है? माई जर्नी टू डोवर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट वन. जो मेरी यात्रा थी डोवर के लिए वो क्या थी? काफ़ी कठिन थी. आई वॉज रॉब्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज आई हैड लेफ्ट द हाउस. आई वॉज रॉब्ड ऑलमोस्ट, मैं तो बुरी तरह से क्या हो चुका था? थक चुका था. और जल्द से जल्द आई हैड लेफ्ट द हाउस, मैं अपने घर पहुंचना चाहता था. आई हैड नो प्लेस टू स्लीप, मेरे पास कोई जगह नहीं थे सोने के. एंड एट टाइम्स, और उस समय, आई स्लीप इन द हाई स्टैक्स दैट आई ले डिजर्टेड बार्न्स, और मैं वहाँ पे सो जाता था जहाँ पे खाली जगह में देखता था. वहाँ पे क्या होता था? मैं सो जाता था. आई
encountered danger of all kinds. आई इनकाउंटर मीन्स मिलना, किसी से मिलना। मैं क्या बहुत खतरनाक लोगों से, खतरनाक आदमियों जैसे सभी प्रकार के आदमियों से मैं मिला। आई गॉट अ 6 मील राइड इन अ कार्ट। मैंने क्या किया, 6 मील राइड किया कार्ट से। कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी, जो घोड़े वाली होती है उसको कार्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं कितना 6 मील किससे चला, कार्ट से चला। एंड आई वॉक द रेस्ट ऑफ द वे और टू माई काउंट मिस बेट्सी हाउस। एंड आई वॉक रेस्ट, और जो बचा हुआ था मैं क्या किया, अपने पैदल चला टू द बेट्सी हाउस। माई शूज़ वर इन अ वायरफुल कंडीशन। जो मेरे शूज़ थे, मेरे जूते थे, वो क्या हो गए थे, पूरे वायरफुल यानी ख़राब, बैड सिचुएशन, काफ़ी ख़राब सिचुएशन में हो चुके थे। एंड माई कैप वाज फ्रेयर एंड बेटर। जो मेरी कैप थी वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, फट चुकी थी। आई लुक माइजरेबल इन माई क्लोथ्स। में क्या हो रहा था, माइजरेबल यानी काफ़ी कंजूसी से। इन माई क्लोथ्स में देखता था अपने कपड़े को, दैट हैड बी टॉर्न एंड सॉइल, जो कि क्या हो गया था, काफ़ी गंदा और मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी उसमें जम गई थी। विथ हीट, साथ में काफ़ी गर्म, ड्यू एंड क्रैशेज, और काफ़ी धब्बे, ठीक है। वाइल्ड सर्चिंग फॉर आंट बेट्सी हाउस इन डोवर। जब मैं क्या कर रहा था, खोज रहा था अपनी आंट चाची बेट्सी का घर डोवर में। आई मीट हर हैंडमेड। मैं क्या किया, उसके हैंडमेड से मिला। हैंडमेड मतलब, जो मेड मतलब होता है नौकरानी, हाथ से काम करने वाले जो हैंडमेड होते हैं, नौकरानी। शी लेड मी टू द हाउस वेयर। उसने क्या किया, मुझे हाउस के पास ले गया। वेयर आई वॉज डेस्टिनेड टू फाइंड रेफ्यूज एंड केयर। जहाँ मैं अपनी क्या, जो प्रोटेक्शन यानी जो खतरा था उससे बचने के लिए और ध्यान रखने के लिए जाना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, in this video we discuss only this para. In next video we discuss of the rest of para. So students, this is very long story and very interesting story. So in next video we discuss about the next para. Okay, so in this video we discuss only this, and thank you for the watching this video. Have a nice day.